हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है साइंस की। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शंस इस वर्कशीट में दिखाए गए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको आज हम बहुत ध्यान से और बहुत बिना परेशानी के करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए फ्यूचर तक के लिए हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स जीके को, और कोई भी अगर क्यूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में दो तरह के रिएक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन। दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं, हमारी डेली ज़िंदगी में बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बर्निंग कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आग को जलाना, इस कंबशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कैसे रिएक्शंस हैं? ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन इंड्यूस होती है। एंड यहाँ पर और क्या दिया? एंड मॉइस्चर और अक्रेंस ऑफ फाउल स्मेल इन ऑयल और घी बाय हीटिंग एंड कूलिंग देम रिपीटेडली। अगर बार बार घी को गर्म करो और ठंडा करो तो उसमें स्मेल हो जाती है। वी हैव ऑफन सीन दैट ऑयली फूड इफ नॉट यूज्ड विद इन अ लिमिटेड टाइम गिव्स बैड टेस्ट और स्मेल। ऑयली फूड को बहुत ज़्यादा समय तक रखो तो उसमें बुरी स्मेल आती है। नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। ये कंजप्शन के लिए भी अनफिट हो जाता है। दिस ऑल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन द प्रेजेंट इन द फूड। ये सब किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल का और फैट का फूड में जो प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये कहाँ तक इसको केमिकली और फॉर्मूले में कैसे लिख कर देखेंगे, केमिकली और फॉर्मूले में कैसे लिख कर दिखाएंगे। सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। हमें ये ध्यान से देखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। पहला तो एडिशन होता है ऑक्सीजन का, पहली चीज। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए सब्सटेंस, वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, Zn यहाँ पर Zn2+ बन गया है, यानी कि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए हैं। यहाँ पर जिंक क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। अब हम आते हैं रिडक्शन पर। रिडक्शन इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है? वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स खो रहा था जिंक, और यहाँ पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। दैट इज रिडक्शन। व्हेनेवर अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इट्स रिड्यूसिंग। वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, और वही सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, जिंक से जिंक पॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। यही है दोनों में मेन फर्क। बाकी चीज़ें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट्स कंडीशनल। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स में प्रॉपरली देखा कि किसने इलेक्ट्रॉन खोया और किसने इलेक्ट्रॉन पाया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है द थिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है द थिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों तो उसको कहते हैं रिडॉक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी रिडॉक्स इज अ रिएक्शन इन विच दोनों सब्सटेंसेस में एक रिड्यूस होता है और एक ऑक्सीडाइज होता है। एक सब्सटेंस ऑक्सीजन कर ले रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसको यहाँ देखिए, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन था, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन था, हीट में कॉपर बन गया और यहाँ पर वाटर बन गया। कॉपर ऑक्साइड जब यहाँ था तो कॉपर था 2+, यानी कॉपर 2+, ऑक्सीजन 2-, यानी कॉपर यहाँ पर 2+ था और यहाँ जाने के बाद कॉपर हो गया, यानी कि 2+ जो इसके थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज कर रखे थे वो यहाँ गेन कर लिए, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? रिडक्शन। तो कॉपर क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ फ्रीली घूम रहा था, हाइड्रोजन ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए,
क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े इन द बॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई होप ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सारे क्वेश्चंस पर जो इसमें दिए गए हैं, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि क्या डाउट्स हैं और क्या रिएक्शंस हैं। चलिए आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कहता है राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्लियरली सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर बारी रिएक्शंस की, कि कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं और कहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन अब देखते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं रिएक्शंस। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन हो रही है रिड्यूस। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन आ गया, यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगले रिएक्शन पर आते हैं। H2 प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन मेक्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ ऐसी फॉर्म में था, जीरो फॉर्म में, और यहाँ जाकर हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कोई चीज क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पर ब्रोमीन के साथ क्या हुआ, ब्रोमीन यहाँ था, ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है कंपाउंड, ये इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है। तो ब्रोमीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ब्रोमीन हो गया रिड्यूस। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीडाइज और ब्रोमीन हुआ रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 HCl प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2 क्लोरीन और 2 H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ H प्लस था, Cl यहाँ नेगेटिव था, यानी Cl ने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा था। जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, यानी अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी और यहाँ आकर क्लोरीन 0 हो जाएगा। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन में क्या, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ फ्री थी, लेकिन इसने यहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि वाटर बनाया। वाटर के लिए इसको क्या चाहिए था, वाटर बनाने के लिए, वाटर ऐसे बनता है 2H और O2 माइनस, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक हुआ रिड्यूस और एक हुआ ऑक्सीडाइज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ZnO प्लस C, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये वर्कशीट में बेटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन मेक्स यू जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कोई काम नहीं कर रहा। जिंक यहाँ पर पॉजिटिव आयन में था और यहाँ पर जाकर फ्री हो गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ये मतलब पॉजिटिव आयन था, यानी कमी थी, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये जिंक फ्री हो गया। तो जिंक यहाँ पर हो गया रिड्यूस हुआ। तो एक ऐसा रिएक्शन बन गया, ये बन गया रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद आपकी वर्कशीट पूछती है कि क्या सिल्वर की ब्लैकनिंग होती है। एक बच्चे ने सिल्वर पहनी है, उसकी सिल्वर ब्लैक हो जाती है, चांदी की पायल ब्लैक हो जाती है, तो क्या उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है। देखिए बेटा, ये चांदी है, चांदी नॉर्मली ऑक्सीडाइज होती है, या जो कुछ भी कहा जाता है कि वो चांदी खराब हो गई, काली हो गई, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या तो एयर में होता है या आपकी स्किन पर होता है, जिसके कारण चांदी ब्लैक हो जाती है और बनता है सिल्वर सल्फाइड बनता है। ऑक्सीजन यहाँ फ्री था, यहाँ जाकर सल्फाइड बना, तो सल्फाइड नेगेटिव होता है, तो ये बना Ag पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लूज हुए, यानी यहाँ पर सिल्वर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर में सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। आई होप आपके चारों रिएक्शन ठीक हो गए हैं, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।